हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच एक बार फिर से कथा विवाद शुरू हो गया है। और शनिवार को एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम दक्षिणा लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जितनी उन्होंने कही है उतनी हमें आज तक नहीं मिली। अगर अखिलेश यादव की श्रद्धा जगे तो हम उनके गांव में कथा करेंगे, तो टेंट और साउंड हम अपना लगाएंगे, उन्हें यजमान बनना होगा, लेकिन 1 रुपए दक्षिणा भी नहीं लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि हमने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर अपने खर्च पर कथाएं की हैं, दक्षिणा लेने की हमारी मजबूरी है। एक कैंसर अस्पताल बनाने का संकल्प और दूसरा अन्नपूर्णा भंडार सेवा। अगर कोई बड़ा व्यक्ति इन दोनों सपनों को पूरा कर दे तो हम वचन देते हैं कि जीवन भर अपनी जेब में 1 भी रुपया नहीं रखेंगे। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 29 जून को अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर आरोप लगाया था कि जो सामने से पैसे नहीं लेते हैं वे अंडर टेबल पैसा लेते हैं। क्या आम आदमी की इतनी हैसियत है कि उन्हें घर बुला सकें? आप जांच करवा लीजिए। इसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो दक्षिणा लेते हैं, 1 भी रुपए अपनी जेब में नहीं रखते हैं, कैंसर अस्पताल और अन्नपूर्णा भंडार के लिए खर्चा खुद उठाती हैं। क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई कथावाचकों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कई कथावाचक ऐसे हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं अंडर द टेबल, और कोई गरीब आदमी, आम आदमी की हैसियत नहीं है कि उनको कथा के लिए बुला सके। जिसको लेकर एक इंटरव्यू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर वो यजमान बनते हैं तो सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे और जहां पर बुलाएंगे वहां पर वो कथा करने के लिए पहुंचेंगे। टेंट का खर्चा, साउंड का पूरा खर्चा वो खुद स्वयं उठाएंगे, बस यजमान उन्हें बनना होगा, 1 भी रुपए वो नहीं लेंगे। हाँ, उन्होंने ये बात भी कबूली कि वो दक्षिणा लेते हैं, लेकिन उस दक्षिणा का इस्तेमाल गरीबों की सहायता के लिए किया जाता है, चाहे वो सामूहिक विवाह हो जिसमें गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है, या फिर कैंसर अस्पताल, अन्नपूर्णा भंडार के लिए भी खर्च खुद उठाते हैं। तो उन पैसों का इस्तेमाल जो वो दक्षिणा के रूप में लेते हैं, उनका इस्तेमाल गरीबों के लिए होता है, गरीब बच्चों के लिए होता है, गरीब बेटियों के लिए होता है। साथ ही साथ कैंसर अस्पताल बनाने का भी उन्होंने जो संकल्प लिया था उसे भी पूरा करने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा, ताकि जो गरीब हैं, जो अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं, उनका इलाज वहां पर फ्री में हो सके। तो अखिलेश यादव की तरफ से जो सवाल उठाया गया था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो जहां बुलाएंगे हम वहां पर कथा करने के लिए आएंगे, और जो खर्चा होगा, चाहे वो टेंट का खर्चा हो, लाइट एंड साउंड का जो खर्चा होगा, वो स्वयं उठाएंगे, बस यजमान अखिलेश यादव को खुद बनना होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा गया कि अगर वो यजमान बनते हैं तो हम कथा करने के लिए जहां पर वो बुलाएंगे हम पहुंचेंगे। जो कि अखिलेश यादव की तरफ से सवाल उठाया गया था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कि कोई गरीब उन्हें नहीं बुला सकता है, वो 50 लाख रुपए कथा के लिए लेते हैं, और इसी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से जवाब दिया गया है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, अखिलेश यादव की तरफ से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो सवाल उठाए गए थे कि कोई गरीब उन्हें अपनी कथा के लिए नहीं बुला सकता, 50 लाख रुपए लेते हैं, उसको लेकर अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से जवाब आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जहां पर बुलाएंगे वो आएंगे, जो खर्चा होगा वो खुद उठाएंगे, बस यजमान अखिलेश को बनना होगा। देखिए, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। हम लोगों ने उनको कल ही प्रेस वार्ता के माध्यम से आमंत्रित किया है कि वो लखनऊ में आवे, और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक बहुत अच्छा हॉल है जिसमें हम लोग स्वयं वो व्यवस्था करेंगे, बस उनको केवल कथा करना होगा। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री तक ये मेरी बात पहुंच सके समाजवादी पार्टी की,
तो आप लोग अवश्य पहुंचाइए, उनका वार्म वेलकम किया जाएगा समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, और खचाखच लोगों के साथ वो भरा हुआ होगा, जिन्हें कथा सुनने का आनंद भी मिलेगा और आपके धर्म का प्रचार भी होगा। नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा था कि वो 50 लाख रुपए लेते हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि वो दक्षिणा लेते हैं और उनका इस्तेमाल जो है गरीबों की सहायता के लिए होता है, चाहे वो कैंसर अस्पताल की बात करें या फिर सामूहिक विवाह भी होता है, और वो आपने भी देखा होगा। तो ऐसे में इस तरह का सवाल क्यों उठाया गया था कि 50 लाख रुपए लेते हैं, उनको कोई बुला नहीं सकता कथा के लिए? अब अखिलेश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह रहे हैं कि जहां पर वो बुलाएंगे वो स्वयं आने के लिए तैयार हैं, बस यजमान बनना होगा। आप अगर कर देंगे तो क्या उससे सनातन का कल्याण हो जाएगा या हिंदुत्व का कल्याण हो जाएगा? क्या बाबा बागेश्वर ने कभी एक बार ये कहा है आपसे कि वो दक्षिणा स्वरूप 50 लाख रुपए नहीं लेते हैं? और अगर लेते हैं तो क्या वो शो करते हैं? और उस पैसे से अगर एक कैंसर हॉस्पिटल की बात है तो उनसे बेहतर तो ज्यादा खान सर अच्छे हैं, जो कि पूरे भारत के अंदर जो है डायलिसिस सेंटर और कैंसर हॉस्पिटल और तमाम जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसमें 25-30 रुपए के अंदर इलाज होगा। जो डायलिसिस है वो मात्र जो है वो 50 रुपए का उनका टोकन कट रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी करे ना, कौन, ये तो बहुत अच्छी बात है वो अगर करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से बच नहीं सकते हैं कि दक्षिणा स्वरूप तो वही होता है जो हमारी यथासंभव स्थिति है। हम जो भी हैं वो उनकी दक्षिणा होनी चाहिए, ना कि लाखों के अंदर। उनके जो टेंट और कनात लगते हैं वही करोड़ों रुपए के लगते हैं। तो इस बात को तो समझना चाहिए कि आखिर ये करोड़ों रुपए से जो लग रहे हैं वो कैसे क्या लग रहे हैं, तो कहाँ से ये पैसे का मैनेजमेंट होता है, किस तरह से होता है। अच्छा है, धर्म का प्रचार करना चाहिए। बहुत से धर्म हैं जो अपना प्रचार और प्रसार करते हैं और पता भी तक नहीं चलता है। और आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा हिंदुत्व को ही धर्मांतरण पे खतरा महसूस होता है, और आए दिन आप देखते होंगे कि हिंदुत्व का ही जो है दूसरे धर्मों में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके लिए इसी तरह के बाबा लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि कितने सुलभता से आप हमारे हिंदुत्व का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, लोगों तक जा सकते हैं और घर वापसी करा सकते हैं। तो ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को 50 लाख रुपए का मुंह पर त्याग कर देना चाहिए। सिर्फ अखिलेश यादव जी के साथ जो है वो 1 रुपए की दक्षिणा के बिना भी अगर करने को तैयार है। ठीक है कपीश जी, आएंगे आपके पास। हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, बीजेपी के नेता हैं। लक्ष्मीकांत जी, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान जो आया आपने भी सुना होगा, अखिलेश यादव की तरफ से उन पर सवाल उठाया गया था कि वो 50 लाख रुपए लेते हैं, कोई गरीब आदमी उनसे कथा नहीं करवा सकता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा गया, चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह सवाल उठाया गया था अखिलेश यादव की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यजमान बनते हैं तो वो स्वयं कथा करने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर बुलाएंगे वहां पहुंचेंगे और पूरा खर्चा उठाएंगे। मेरा इस संबंध में केवल इतना कहना है, धर्म के उस पर राजनीतिक लोगों को ज्यादा नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 विषय ये है कि आजकल जो कानून हो गया है कि कितने लोगों की असेंबली पे क्या क्या अरेंजमेंट करने होंगे, पंडाल, बैठने की संख्या, बैठने की सुविधा, आसक्त लोगों के लिए कुर्सी, ये सब व्यवस्था करने के नाम पर जो होता है वो खर्चा तो कमेटी वाले भी करेंगे जो आयोजक होंगे, और उसमें सुनने के लिए 90% सामान्य जनता आती है, गरीब जनता आती है, जिसका कोई लेना देना बहुत ज्यादा इससे नहीं होता है, केवल वो धार्मिक भावना से आती है। इसलिए इस तरह की बातों को उठाना राजनीतिक लोगों को, और फिर अब जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कह दिया है कि अखिलेश यादव यजमान बने और करें, तो फिर एक बार स्वीकार करें ना अखिलेश जी, क्या दिक्कत आ रही है उसमें उनको। कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, कब बुला रहे फिर धीरेन्द्र शास्त्री को, यजमान कब बन रहे अखिलेश यादव? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात, पहले तो हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की बातों का जवाब दे दें कि बिल्कुल राजनीति के अंदर जो है वो धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बताओ, जब धर्माधीश लोग मुख्यमंत्री और वैभव का जीवन जीने लगे तो आप उनको संत और सन्यासी कैसे मान सकते हैं, योगी आप कैसे मान सकते हैं, जो कि भोगी का पद है। क्योंकि राजा का जो काम है वो राजा ही कर सकता है। वो जो है पिछले जमाने में चाणक्य भी होते थे महामंत्री। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को तो इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान। इस्तीफा तो आपको मांग रहा हूँ मैं, आप इस्तीफा दे दो, आपको कोई हक नहीं है हिंदू धर्म के बारे में बोलने का, हिंदुत्व के पीछे आपको कोई हक नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलने का। तो ये लोकतंत्र में अगर ये सुविधा आपको मिली हुई है, हमको मिली हुई है, तो इसका मतलब नहीं कि हमेशा सवाल हिंदू धर्म को लेकर ही क्यों उठाए जाते हैं? कपीश जी, मेरा सवाल आपसे है कि हमेशा हिंदू धर्म को लेकर ही, हिंदू धर्म गुरुओं को लेकर ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं? मुल्लों के बारे में बात उठाओ ना, छुपा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप सवाल उठाएंगे कि इनको समझना चाहिए इस बात को कि कम से कम धर्म के लोगों का जो है मुख्यमंत्री और विधायक और सांसद नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए?
आप मुझे बताइए भारत का संविधान क्या कहता है कि निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब कोई आशा से प्रभावित ना हो। आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, आप सांसद और मंत्री रह चुके हैं, और भारतीय संविधान को आपने लगता है आप इंसाफ नहीं किया वाजपेयी जी। नहीं कपिल जी, आपको स्वयं सोचना चाहिए इस बात को। कपिल जी, कोई धर्माचार्य कोई संत है वो विधायक सांसद नहीं बन सकता, लेकिन जो क्रिमिनल है वो सांसद विधायक बन सकता है, सत्ता में बैठ सकता है, मंत्री बन सकता है। देखिए जनप्रतिनिधि कानून बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पास डबल इंजन की सरकार रही है, उसमें जो भी संशोधन किए उसके साथ मुझे आप बताइए, ये तो कानून के मसला है। आप पूछिए कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, ऐसे लोग, इनके यहाँ एडीआर की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद और विधायक पर हीनियस क्राइम चल रहे हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री अपने ऊपर से हीनियस क्राइम का मुकदमा उठा लेते हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री पद से हट उठा लेते हैं, उन पे पशु तस्करी से लेकर के एनआई एक्ट से लेकर के अपहरण तक के मुकदमे रहे, और मोहम्मद गौस के हत्या का आरोप रहा है। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को पहले स्वयं अपने अंदर झांक लेना चाहिए और फिर उस तरीके की बातें करनी चाहिए कि जो सुशोभित लगे। नहीं नहीं, ठीक है कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और लक्ष्मीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो जो सवाल अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए थे उसका जवाब दिया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।